भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अनुप्रास अलंकार के भेद को पढ़ेंगे। मैंने अलंकार में शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार के भेद। अलंकार के पार्ट 1 जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित मैंने उसमें समझाया है। तो आज हम लोग अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है छेकानुप्रास अलंकार, सेकंड है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, थर्ड है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, फोर्थ है लटानुप्रास अलंकार और फिफ्थ है अंत्यानुप्रास अलंकार। इन सभी अलंकार को हम लोग परिभाषा और उदाहरण सहित समझते हैं। तो सबसे पहले है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है पिरी परी देह छीनी राजत स्नेही भीनी। उपयुक्त पंक्ति में पा वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। देखिए इस पंक्ति में पा वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है और ये जो आगे शब्द दिए हुए हैं और कहीं भी पा वर्ण नहीं दिया है, तो इसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है। कोई भी वर्ण है उसकी आवृत्ति एक बार हो तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह नेक्स्ट है कहत कत परदेसी की बात। उपयुक्त पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। इस पंक्ति में देखिए का वर्ण है, इसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अब हम लोग सेकंड अलंकार पढ़ेंगे, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। सबसे पहले वृत्त्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है कारी कूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़ती री। उपयुक्त पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में देखिए का वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो का वर्ण की आवृत्ति एक बार नहीं बल्कि यहाँ पर अनेक बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह वृत्त्यानुप्रास अलंकार के हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सेकंड उदाहरण है छकी छैल छबीली छटा छहराई के कोतुल कोटि दिखाई रही। उपर्युक्त पंक्ति में छा वर्ण की आवृत्ति
अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में देखिए, ये जो छा वर्ण है इसकी आवृत्ति अनेक बार हुई है। यहाँ पर भी छा वर्ण है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो छा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। उपर्युक्त पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में भी देखिए, चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। जब कंठ, तालु, दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में कंठ, तालु, दंत किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट है, तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उपर्युक्त पंक्ति में दंत वर्ण ता और ना और दा दिए हुए हैं, साथ ही दंत वर्ण ता और ना की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। देखिए इस पंक्ति में यहाँ पर दिया हुआ है दंत वर्ण ता, तो तुलसीदास और तुम्हारी इन दोनों शब्द में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक इसी तरह ना वर्ण देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है निशिदिन और यहाँ पर दिया हुआ है निठुराई, तो दंत वर्ण ना की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। इसी तरह यहाँ पर ये जो दा है ये भी दंत वर्ण में आता है। जब भी किसी पंक्ति में किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होगी तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट अनुप्रास अलंकार का भेद है लटानुप्रास अलंकार। हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जहां पर एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ अलग हो जाए तो वहां पर लटानुप्रास अलंकार होता है। लटानुप्रास अलंकार में कहा जा रहा है कि एकार्थक शब्दों की आवृत्ति होती है, मतलब पंक्तियों में जो शब्द दिए होंगे उनकी आवृत्ति हो रही होगी, लेकिन वहां पर उनका अर्थ अलग होगा। तो लटानुप्रास अलंकार को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए यहाँ पर बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति हो रही है, जैसे कि पूत तो क्यों धन संचय। नीचे की लाइन में भी इनकी आवृत्ति हुई है, लेकिन इन दोनों लाइन का अर्थ अलग है। उपयुक्त पंक्ति में कहा जा रहा है कि यदि पुत्र सपूत हो तो धन एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा। और
यदि पुत्र कपूत है तो भी धन के संचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा। एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हुई है, किंतु अन्वय करने पर अर्थ बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर लटानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है, तेग बहादुर हाँ, वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थक। तेग बहादुर हाँ, वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तो देखिए यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है। ऊपर की लाइन में ये जो शब्द दिए हुए हैं, नीचे की लाइन में भी ये दिए हुए हैं, लेकिन इन दोनों लाइन का अर्थ अलग है। उपर्युक्त पंक्ति में एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हुई है, किंतु अन्वय करने पर अर्थ बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर लटानुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं, जहां पर छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार में उस छंद के अंत में समान स्वर दिया हो या फिर व्यंजन दिया हो, उनकी आवृत्ति हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनो ही सब बात। उपर्युक्त पंक्ति में छंद के शब्दों के अंत में ता व्यंजन की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। इस छंद में देखिए लजियात और सेकंड में दिया है बात, तो यहाँ पर देखिए ता वर्ण है, जो ता व्यंजन है, इसकी आवृत्ति हुई है। तो जब भी छंद के अंत में कोई समान व्यंजन दिया हो या फिर समान स्वर दिया हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। उपर्युक्त पंक्ति में छंद के शब्दों के अंत में गा व्यंजन की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो इस छंद में देखिए गा व्यंजन की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। जब भी छंद के अंत में समान स्वर या फिर व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो आज हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के भेद को अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोग शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार में आने वाले सभी अलंकार को उदाहरण सहित पढ़ना और समझना चाहते हैं, इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।